कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अलावा प्रदेश के साथ देश के कई ज़्यादातर वन्यजीव अभयारण्यों में इको सेंसिटिव की सीमा 0 मीटर भी है। पर्यटन, आबादी व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के चलते भैंसरोडगढ़, रामगढ़ अभयारण्य सहित जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के भी अभयारण्यों में इको सेंसिटिव की दूरी 0 से आधे किलोमीटर तक तय है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के तहत ग्रामीण जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के पास पहुंचे और प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। इस पर जिला कलेक्टर ने जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कुंभलगढ़ अभयारण्य में इको सेंसिटिव की सीमा घटाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा 5 वर्ष से मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा मामला केंद्र सरकार का होने का हवाला देते हुए जिला प्रशासन द्वारा 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब क्षेत्रीय ग्रामीण जब उग्र हुए तो प्रशासन ने प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे मीटिंग रखी। इसकी सूचना पर कुंभलगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंच गए। फिर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर के नेतृत्व में ग्रामीण जिला कलेक्टर से मिले और कहा कि प्रदेश के कई अभयारण्यों में 0 मीटर सीमा तय है, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य में इको सेंसिटिव की सीमा इतनी ज़्यादा क्यों है। इस पर ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए उनकी आपत्तियों को दर्ज करते हुए जहां आबादी है, बाजार हैं और पर्यटक स्थल हैं, उस क्षेत्र को अभयारण्य के इको सेंसिटिव से मुक्त करने की मांग उठाई। इस पर जिला कलेक्टर ने बैठक में उचित चर्चा कर उनकी मांग के अनुसार अन्य वन्यजीव अभयारण्यों का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब ग्रामीण शांत हुए। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा कुंभलगढ़ प्रधान कमला दसाना, जिला परिषद सदस्य दीनदयाल गिरी, कुंभलगढ़ पंचायत समिति सदस्य प्रेम सुख शर्मा, गवार सरपंच बिशन सिंह राणावत, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष अल्पेश असावा, खीम सिंह गवार, सोहन सिंह रावत, किशन सिंह खेड़ा गवार, भंवर सिंह, तेज सिंह रावत, हजारी सिंह रावत आदि मौजूद थे। गजट नोटिफिकेशन इको सेंसिटिव जोन को लेकर किया गया है, तब से हम लगातार संघर्षरत हैं और आज इसी के क्रम में हम यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज इनकी इको सेंसिटिव जोन की पूरे जोन उदयपुर, पाली, राजसमंद और सबकी बैठक है। उस बैठक में हम अवगत कराना है कि हमारा कुंभलगढ़ क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टि से उस हिसाब से इसका सीमांकन किया जाए और जो फॉरेस्ट की दूरी 5 किलोमीटर करने की है, उनको हमने निवेदन किया है कि इसकी अन्य राजस्थान, पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया लेवल पर जहाँ 50 मीटर भी है, कहीं 25 मीटर भी है, तो हम भी हमारे कुंभलगढ़ वाले लोग चाह रहे हैं कि इसकी दूरी घटाकर 50 मीटर या 0 मीटर की जाए, जिससे लोगों को आसानी हो और धंधे रोजगार बढ़े। का में हुआ है, अभी मुकंदरा हिल्स में हुआ है, राजस्थान की जो सेंचुरी है, अभी नई सेंचुरी बनी, वहाँ माननीय ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके क्षेत्र में जहाँ पर अभी 0 मीटर पे किया गया है। पाली जिले के अंदर हमारा लेटेस्ट कुंभलगढ़ के अंदर ही एरिया टच है, उस एरिया के अंदर 50 मीटर किया गया है, जबकि यहाँ पर हमें 500 मीटर या 5 किलोमीटर करने की जो बात की जा रही है, वो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इसको लेकर हम आज पुनः एक बार इनको याद दिलाने के लिए आए। जितनी भी सेंचुरी बनी है, सबके अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से उनका सीमांकन किया गया है, तो हम वही लोग चाह रहे हैं कि जहाँ जैसी उपलब्धता हो उसके आधार पर इसका सीमांकन किया जाए, जिससे कोई लोग परेशान नहीं हो और अपने रोजगार और उन्नति और कुंभलगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में जो हब बनने जा रहा है, उसके ऊपर एक जो कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आए। सेंसिटिव जोन काफ़ी जगह डिसाइड हुआ है, उसमें सरिस्का, रणथंभौर, ये माउंट आबू, बहुत सारी जगह 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इको सेंसिटिव जोन डिसाइड किया गया। उसी प्रकार हमारे कुंभलगढ़ में भी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इको सेंसिटिव जोन को डिसाइड किया जाए। उसमें गांव, ग्रामीण, रोड, उसको देखते हुए 150 मीटर की दूरी डिसाइड की जाए। 48 में भारत सरकार की 48वीं जो मीटिंग हुई थी, उसमें कई सारे राजस्थान के इको सेंसिटिव जोन डिसाइड हुए हैं। उसमें उसका हवाला हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी दिया है और लिखित में भी दे रहे हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य में इको सेंसिटिव को लेकर दर्ज आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में वन विभाग, उपखंड अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
जिनसे चर्चा करते हुए आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आपत्ति के आधार पर एवं ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और अन्य अभ्यारण्यों में इको सेंसिटिव सीमा 0 मीटर के दायरे में रखने के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर उचित कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में पर्यटन आबादी हाईवे के पास को देखते हुए 0 मीटर इको सेंसिटिव की सीमा तय कर रखी हैं। स्थानीय प्रशासन के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019, 20 और 21 में गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जबकि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव की दूरी 5 किलोमीटर निर्धारित कर रखी हैं, जो देश में लगभग सर्वाधिक हो सकती हैं। देश भर में वन्यजीव अभ्यारण्यों में मौके की भौगोलिक स्थिति के आधार पर इको सेंसिटिव की दूरी तय कर रखी हैं। कुछ जगह 0 मीटर परिधि भी तय हैं, तो कुछ जगह आधे से 1 किलोमीटर की सीमा निर्धारित हैं। अब जानते हैं मारवाड़ जंक्शन विधायक सुखबीर सिंह का क्या कुछ कहना है। जो जनता की मांग है उस मांग को आगे बढ़ाया मैंने। जो इस कुंभलगढ़ सेंचुरी में जो गांव आ रहे हैं इको सेंसिटिव जोन में, इसमें पाली डिस्ट्रिक्ट में भी है और राजसमंद जिले में भी, दोनों जगह आ रहे हैं। तो दोनों ही जगह मैंने बात की है। कुंभलगढ़ में बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पे ज़मीन की जो खातेदारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और उसमें भी अगर किसान नहीं कर पाएंगे अपना कुछ भी, तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी चर्चा की है, और चर्चा में जहाँ आवश्यकता है वहाँ इको सेंसिटिव जोन 50 मीटर की ज़रूरत है वहाँ 50 मीटर, जहाँ 0 की ज़रूरत है 0 रखें, कहीं 100 की आवश्यकता तो 100 ही रखें, और अगर कहीं आवश्यकता नहीं है, चारागाह भूमि आ रही है, सरकारी भूमि आ रही है, तो वहाँ आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक रख सकते हैं। तो ये बात मैंने विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस पिछले बजट सेशन में मैंने इस बात को रखी थी, और माननीय वन मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया, विधानसभा में घोषणा की है कि जब भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिले से फाइनल होकर हमारे पास आएगा सरकार स्तर पर, तब मैं आपको साथ बिठाकर और इस बैठक में हम निर्णय लेके भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। आज हम जिला कलेक्टर खड़े हैं और यहाँ कुंभलगढ़ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं, जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं। उनकी मांग है कि यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है उसके दायरा को ख़त्म करने की इनकी मांग लंबे समय से चल रही है। इसके लिए इन्होंने पहले यहाँ प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना से भी मुलाकात की और जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की, और उसके बाद आज जो मीटिंग होने वाली है इसको देखते हुए ये सभी कुंभलगढ़ क्षेत्र के लोग आज आए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या मुद्दा है, इनकी इससे क्या दिक्कत हो रही है, इसको लेकर हम जानते हैं समाज सेवी प्रेम सुख जी शर्मा से। ये क्या मुद्दा है, लंबे समय से चल रहा है और क्यों चल रहा है? ये जो फॉरेस्ट लैंड का जो दायरा बढ़ा रहे हैं इको सेंसिटिव जोन में, जो पहले हमारे यहाँ 500 मीटर हुआ करता था और अब इसको 5 किलोमीटर किया जा रहा है, जबकि हमारे उस क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से लोगों के पास किसान की जोत भी कम है, जहाँ पर आधा बीघा पौन बीघा की ज़मीनें हैं। अगर ये इको सेंसिटिव जोन कर दिया जाता है तो उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, अपना मकान नहीं बना पाएगा। अगर मकान बनाने के लिए जाएगा तो उसको आबादी करवानी पड़ेगी, आबादी कराएगा तभी उसको लोन ले पाएगा। किसी का सपना होता है कि अच्छा मकान बनाए, लेकिन इको सेंसिटिव जोन के बाद जब आबादी नहीं होगा तो वो लोग अपना मकान भी नहीं बना पाएगा, अपना रोज़गार भी नहीं चला पाएगा। ये जो दिक्कत आ रही है कितने टाइम से आ रही है? ये लगातार करीबन इस बात को 5 साल हो गए हैं करीबन। तो ये अभी बिल्कुल ही सरकार के द्वारा मौखिक रूप से आबादी कन्वर्ट भी बंद किया गया, कॉमर्शियल कन्वर्ट भी बंद कर दिया गया है, जिससे काफ़ी लोगों में परेशानी हो रही है, अपना मकान निर्माण नहीं करा। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास पास हुए हैं लोगों के, वो आवास तक नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि तब तक ये इको सेंसिटिव जोन क्लियर नहीं होता है, तब तक वो लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में। ये समस्या इनकी आदिवासी क्षेत्र जो बहुल है कुंभलगढ़, यहाँ काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इनको जैसे आवास योजना जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही है कई बस्तियों में, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ अपन आगे बात करते हैं। सर, ये जो दिक्कत आ रही है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? काफ़ी दिक्कत है इससे,
और मैं लगातार लंबे समय से इस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला और विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इस बात को मैंने मेरी तरफ से, जनता की तरफ से मैंने रखी विधानसभा में ठोस रूप से, और मैंने तथ्यों के साथ में एक एक बात बिंदु पे मैंने चर्चा की विधानसभा में, और उसके हिसाब से हमारी जो इको सेंसिटिव जोन की जो बात है और आज मीटिंग हो रही है, तभी कलेक्टर साहब से मिल के आया हूँ मैं सबके साथ में, और एक ही बात की कि जो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे 0 पॉइंट की कहीं ज़रूरत है तो 0 पॉइंट किया जाए, कहीं 50 मीटर की ज़रूरत आवश्यकता है तो 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, और कहीं ज़रूरत नहीं तो आप 1 किलोमीटर भी कर सकते हो, 2 किलोमीटर भी कर सकते हो। क्या टेक्निकल तौर पे ये सब संभव है? संभव है। अभी लिए पहले किस जगह ये चीज़ें हो रही हैं? ये अभी जो रामगढ़ सेंचुरी में ये हुआ है, फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वहाँ पे कुछ स्थानों पे 0 मीटर भी लिया है। तो ये सरकार लेवल का मामला है या जिला कलेक्टर स्तर का? नहीं, जिला कलेक्टर यहाँ से रिकमेंड करेंगे सरकार को, और राजस्थान सरकार फिर भारत सरकार को भेजेगी और भारत सरकार इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो यहाँ जैसे पॉलिटिकल अगर स्थिति की बात करें, सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी लगातार आवाज़ उठाई, तो उनके स्तर पे क्या कार्रवाई कुछ हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? आज बैठक है और मैं विस्तृत चर्चा हुई कलेक्टर साहब से, मेरी राजसमंद कलेक्टर साहब से अभी, तो पूरी बात हमने एक एक तथ्यों के साथ में मैंने रखी है। सरिस्का में कितना किया, मंत्री जी से भी बात हुई, मंत्री जी ने, वन मंत्री महोदय ने घोषणा भी की विधानसभा में कि जब भी हमारे स्तर पे जब बैठक होगी तो मैं खुशवीर सिंह विधायक को साथ रख के बैठक में, और फिर यहाँ से हम ड्राफ्ट बना के और भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। जी, जैसे आपने सुना, ये क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसके लिए सरकार स्तर पर भी लगातार प्रयास जारी हैं। हम जो गांव के ठेठ जो ग्रामवासी हैं उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से उनको दिक्कत आ रही है। साहब, जैसे आपके मकान नहीं बन पा रहे हैं और क्या क्या समस्या हो रही है अभी? मकान नहीं, हमारे मकान नहीं बन पा रहे हैं, और जो आवास की पास हो रहे हैं वो भी हम नहीं बना सकते। अब सरकार से ये कितने टाइम से आपकी मांग चल रही है और अब आपको क्या लग रहा है? सरकार से 12 महीने से हमारी मांग चल रही है। हम चौथी बार आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ और हमारा यह धरना प्रदर्शन चालू है। अब आपको क्या उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से? अभी कलेक्टर साहब से भी मिले, आपको क्या लगा? हमारा ऐसी उम्मीद है कि हमारी मांगे कलेक्टर साहब और प्रशासन पूरी करेंगे, हमारी आशा यही है सर। ये जैसे आपने देखा, अब कलेक्टर साहब से अभी आज जो मीटिंग है, सभी को इस मीटिंग को लेकर उम्मीद है कि इस मीटिंग में कुछ अच्छा फैसला होगा और इनके जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल रहा वो भी मिलेगा। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।